एक बड़ी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, जो अगले हफ्ते दुबई में उनकी एक मीटिंग है, आईसीसी की मीटिंग है, उसमें सारे आपके जो सभी बोर्ड्स के वहां पे चेयरमैन मौजूद रहेंगे। जय शाह भी वहां पे, हमारे सेक्रेटरी साहब है वो भी मौजूद रहेंगे। और रिपोर्ट्स ये कहती है कि मोहसिन नकवी जी ने बहुत ज्यादा इच्छा जताई है ऐसी कि वो जय शाह से मुलाकात करना चाहते हैं पर्सनली। हालांकि होंगे वहां पे सभी बोर्ड्स के अधिकारी, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी जय शाह से एक पर्सनल मुलाकात हो, अकेले में बातचीत हो। और वो जय शाह से ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमें अश्योरेंस तो दे दो, कम से कम इतना तो बता दो कि भाई पाकिस्तान कि जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ताकि हम अपनी उस तरीके से प्लानिंग कर सके। लेकिन अब आपको एक चीज इसमें ये भी बता देते हैं, अभी चल रहा है 2024 और 2024 में इलेक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि 25 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यानी कि 1 साल का वक्त है। और 1 साल के वक्त में काफी कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन जय शाह भी भाई ऐसे एश्योरेंस कैसे दे दे जब तक इंडियन गवर्नमेंट की क्लीन चिट जय शाह को नहीं मिलेगी। और जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तब तक इंडियन टीम पाकिस्तान भी नहीं जा सकती। तो कैसे चली जाएगी पाकिस्तान की टीम, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसमें ये पेच फंसा हुआ है, जो हमने देखा था कि भाई जो एशिया कप हुआ था, जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने अपनाया था वहां पे, और उसके तहत सारी चीजें हुई थी। क्योंकि एशिया कप में भी ये बहुत ज्यादा चर्चा थी कि भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। फिर वहां पे जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने ये हाइब्रिड मॉडल अपनाया कि भाई ठीक है बाहर करा लीजिए आप, हम बाहर भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, सारी टीमें जब अलाउ कर रही हैं, सारे क्रिकेट बोर्ड जब अलाउ कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा मतलब ग्रीन सिग्नल देना चाहिए कि भाई पाकिस्तान हमारी भारतीय टीम जाए और वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी खेले। और एक थोड़े से बायलैटरल जो हमारे रिलेशंस हैं उस पे भी थोड़ा सा वहां पे कंट्रोल देखने को मिले। जी बिल्कुल, लेकिन भाई वही बात है ना कि जब तक पॉलिटिकल आपके रिलेशन सही नहीं होंगे तब तक आप कैसे अपनी टीम को पाकिस्तान भेज देंगे। और पाकिस्तान जाना ऐसा थोड़ी ना कि आप कहीं मजाक है कि आप कहीं चलिए ठीक है बेंगलोर जा रहे हैं। हमें वो किस्सा याद आता है जो बहुत पहले सचिन तेंदुलकर ने एक रिवील भी किया था उस बुक में कि भाई ये सब चीजें हुई थी उस टाइम पे। और जाने को लेकर काफी लोगों ने हमें मना भी किया था, खिलाड़ी बहुत डर भी रहे थे। और तमाम चीजें जो हमने पाकिस्तान में देखी भी हैं, जो और टीमों के साथ हुआ है, श्रीलंका वाला वो दौरा याद, श्रीलंका की टीम का वो दौरा हमें याद आता है जब हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराया गया था खिलाड़ियों को। और श्रीलंका की बस पे फायरिंग हो गई थी, वहां पे अटैक हो गया था, टेररिस्ट ने वहां पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बंद हो गया था पिछले 1-2 साल से, जब से रमीज राजा ने वहां पे चेयरमैनशिप की वो पद संभाला था। हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट को वहां पे बेहतर करने की कोशिश करी। फिर आपकी इंग्लैंड भी गई, ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे सीरीज खेल के आई। लेकिन अब धीरे धीरे जो पाकिस्तान में क्रिकेट जैसे बोलते हैं ना कि माहौल अब सुधर रहा है। लेकिन इंडियन टीम जब तक नहीं जाएगी तब तक वर्ल्ड क्रिकेट में ये मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, इट मींस की गड़बड़ है। और गड़बड़ भाई देखो वही है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप पूरे टीम की नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। आप ऐसा तो मतलब है नहीं कि भाई ठीक है चलिए छोटी मोटी टीम। अंडर 19 में विराट कोहली गए थे मुझे याद है। उसके बाद भाई विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है ना पाकिस्तान में, हर कोई चाहता है कि यार विराट कोहली जाए, रोहित शर्मा जाए, वहां पे खेलें और एक अलग ही माहौल हो, एक त्योहार हो भाई एक तरीके से। पाकिस्तान में भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अब रिलेशन जो मर्जी भी है, जब एक आईसीसी टूर्नामेंट की आप बात करते हो ना, नो डाउट इंडिया सुपर पावर है, बीसीसीआई सुपर पावर है, वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करता है बीसीसीआई। और बीसीसीआई ने जो बोल दिया वो हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आईसीसी वाले इवेंट में क्या बीसीसीआई इतना लाइटली चीजों को ले सकता है कि भाई सीधा डायरेक्ट मना कर दे कि नहीं हम लोग नहीं जाते। लेकिन वही है ना कि देखो, 2 कंडीशन में इंडियन टीम नहीं जा सकती। पहली कंडीशन क्या होती है, जो आईसीसी के नॉर्म्स है, आईसीसी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि भाई पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है या नहीं करती, उसमें इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी आप किसी भी देश का दौरा करते हैं तब आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहां का दौरा पहले करती हैं, वहां पे सारी रेकी करेंगे कि भाई सारा बंदोबस्त ठीक है नहीं है। अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी ने अलर्ट कर दिया कि भाई नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में आप नहीं जा सकते। उस केस में आईसीसी भी आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। तो लेकिन दूसरा एक्सक्यूज की जरूरत ही नहीं ना। अब आप अगर हम देखें कि
सरकारी मतलब जो मेनली पॉलिटिकल इश्यूज हैं हाँ इंडियन और पाकिस्तान के बीच में, तो वही काफी है। क्योंकि अगर हम फिलहाल की बात देखें तो इलेक्शन होंगे, लोकसभा इलेक्शन होंगे, उस टाइम पर उसी समय पे आसपास लगभग वर्ल्ड कप भी शुरू हो तो जाएगा। ऐसे में इंडियन टीम को वहां भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। नहीं, रिस्क तो देखो किसी भी चीज में है। अब देखो, अब जो भी है, पाकिस्तान आया ना भारत खेलने, पाकिस्तान आया, घुटने पे चल के आया, उसके पहले उनके सिक्योरिटी डेलीगेशन आया, पूरा चेक हाँ। किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दी कि भाई कुछ भी होता है वो हमारी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान यहाँ पे आया, बहुत सम्मान भी मिला। लेकिन क्या पाकिस्तान की एश्योरेंस पे क्या बिलीव कर पाएंगे? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो हमारी जब सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे जाएंगी और वहां पे रेकी करेंगी, तमाम चीजें देखेंगी, अगर उनको नहीं लगा कि भाई इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो दिक्कत परेशानी वहां पे हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है ना कि यहाँ पे जो मुलाकात होगी, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब है जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के अगर बीच में मुलाकात होती है, तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब है वो क्या एश्योरेंस देंगे? क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, जब तक आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो भी है, वो तब तक हमारे खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेगी, जब तक हमारी टीम वहां पे जा भी नहीं सकती। लेकिन अब पाकिस्तान इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई हमसे मिल लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। और एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर इस मीटिंग में ये फैसला नहीं होता है ना, अगर इस मीटिंग में जय शाह अगर फैसला नहीं करते हैं, तो पीसीबी एक चिट्ठी लिखेगा आईसीसी को कि भाई हमें भी तो समय चाहिए तैयारी करने के लिए, हमें भी तो सारे लॉजिस्टिक्स देखने पड़ते हैं, तमाम चीजें देखनी पड़ती है, तैयारियां, ग्राउंड्स वैसे अवेलेबल कराने पड़ते हैं। अगर एक ये हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा तो उसको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारी टीमें फंसी हुई है ना इर्द गिर्द, वो इंडिया की वजह से फंसी हुई है। और इसमें पाकिस्तान क्लियरिटी चाहता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तान क्लियरिटी चाहता है कि भैया हमें क्लियरिटी चाहिए कि भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, हम अपनी चीजों को उस तरीके से मैनेज करेंगे। और एक साल का कम मुझे लगता है कि ठीक है, वक्त ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना इतना मजबूत नहीं है, तो उनको समय ज्यादा चाहिए होगा। अगर वो इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो भाई उनको भी कहीं ना कहीं चीजें बंदोबस्त करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। देखो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान नहीं है जितना इंडिया है, तमाम ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान को भी ये मेरे लिहाज से ऐसा है कि रिलेशन ठीक हो, सारी चीजें हो, और क्रिकेट कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर में फंस के रह जाता है ना क्रिकेट, मुझे लगता है कि ये बैरियर हटना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि पोलाइट होना चाहिए इन सब चीजों में, कि भाई यार इंडियन टीम पाकिस्तान जाए, और पाकिस्तान अगर ये एश्योरेंस देता है कि भाई देखो, रमीज राजा साहब भी जब थे ना, जब एशिया कप वाला ये जो मैटर चल रहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे करा लेते, उससे पहले रमीज राजा साहब ने बोला था कि भाई भारत पाकिस्तान है, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी जिसे बोलते हैं कि सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान जाए। अब जैसे जब दूसरी टीम गई थी, श्रीलंका ही गई थी, हम बात करें तो श्रीलंका के लिए भी उन्होंने एश्योरेंस तो दी ही होगी, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। और इंडियन टीम सबसे, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स देखें इंडिया के साथ, तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यही है। आपको याद होगा भैया, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी ना, तो उस टाइम भी गुजरात की जो गवर्नमेंट थी वहां पर फोन गया था, जो पुलिस थी, पुलिस के पास एक ऐसा थ्रेटनिंग कॉल आया था। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया आई है, थ्रेटनिंग कॉल आया है, यहाँ पर तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में चीजें थी, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी तो वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में चीजें होंगी, तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट वो चीज कंट्रोल कर पाएगी? थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। एक चीज ये भी है ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में आपका मैसेज भी बहुत गलत जाता है ना। देखो वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की छवि तो बहुत बेकार है, ठीक है, कि भाई वहां पे ये हो जाता है, वहां पे अटैक हो जाते हैं, वहां पे खिलाड़ियों पे गोलियां चल जाती हैं, जो श्रीलंका टीम के साथ हुआ, बस पे ही अटैक कर दिया था भाई, खिलाड़ी बच गए, खिलाड़ी को वहां पे गोली लग भी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जो इमेज बनी हुई है ना कि वहां जाके क्रिकेट खेलना अपनी जान को खतरे में डालना है, तो वो इमेज पाकिस्तान कब सुधारेगा, कब चीजें सही होंगी? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट आए दिन आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने में पलट जाती है। आपके प्राइम मिनिस्टर जेल में चले जाते हैं, आपके पीसीबी चेयरमैन हर 2 महीने में चेंज होते हैं। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये भी एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि भाई हमारी तरफ से चीजें ठीक है, हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो एकदम बढ़िया है। तो ये अगर जब तक नहीं होगा ना, तब तक इंडियन गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करेगी। और दूसरा जो पता है, एक चीज और भी है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रवैया हमारा है,
वो इस वजह से भी है, जो पाकिस्तान की तरफ से हमारी लिए हरकतें होती रही हैं, जो अटैक हमने देखा, चाहे वो मुंबई में बम धमाके हो, चाहे वो मुंबई पे अटैक हो, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, उसके सीधे सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस खराब हुए, जिसकी वजह से हमारे जो क्रिकेटिंग जो बोलते हैं ना कि फर्टिलिटी में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की, कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया, इंग्लैंड ने बंद कर दिया, न्यूजीलैंड ने बंद कर दिया, अपने दरवाजे सब जगह बंद हो गए। फिर उसके बाद पिछले 1.5-2 साल से जब से थोड़ा सा स्टेबल हुआ है पाकिस्तान, तब से टीमें जाना शुरू करेंगे। आप अगर बोले कि अर्ली 2000 से पहले अगर आप बात करें, तो वहां पे पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हो रही थी, उनके ग्राउंड सब भाई धूल खा रहे थे, सीटें धूल खा रही थी, कोई खेलने को राजी नहीं था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड का भी अगर आपको एक दौरा याद हो, जहां पे लास्ट मोमेंट में टॉस के लिए खिलाड़ी आए थे, वहां पे कॉल आ जाता है, न्यूजीलैंड की टीम वापस चली जाती है। तो ये भी सारे इंसिडेंट पाकिस्तान में होते रहे हैं, और जो श्रीलंका वाला है वो पूरी दुनिया को याद है, ठीक है। और तमाम चीजें जो ऐसी रही हैं पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं। लेकिन अब क्या लगता है कि आपको इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम लोग क्रिकेट उसके नजरिए से देखें, तो अगर क्रिकेट को बढ़ावा देना, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, हम सभी जानते हैं भाई कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान होता है। तो अगर इसको बढ़ावा देना है और तो इंडिया को वहां पाकिस्तान जाना चाहिए। बट अगर सिक्योरिटी पर्पस से देखें और बाकी जो बहुत सारे रीजंस हैं, ये थ्रेटनिंग कॉल्स होते हैं, बाकी जो जितनी सिक्योरिटी है, प्लेयर की सिक्योरिटी को लेके अगर हम देखें, तो वहां पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान हैंडल कर पाएगा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, चाहे इंडिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे कहीं भी हो, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं और बहुत सबके दिमाग में रहता है। उस मैच में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती भी है। ये हरकतें जो होती है ना पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा होती हैं। आपके ज़ाका अशरफ साहब का वर्ल्ड कप से पहले अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, तो उन्होंने बोला था इंडिया को दुश्मन मुल्क, हमारे खिलाड़ी दुश्मन मुल्क में खेलने गए हुए। तो भाई अगर इस तरीके की चीजें आपकी तरफ से होंगी, आपके तरफ से जो जैसे बोलते हैं ना कि बेफजूल के बयानबाजी होंगी, दिमाग खराब करने वाली बयानबाजी होगी। ज़ाका अशरफ साहब यार इतने सीनियर पर्सन रहे हैं, पीसीबी में चेयरमैन रह चुके हैं, तमाम वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाकिस्तान के वहां पे रह चुके हैं, उसके बावजूद उनके ऐसे बयान आ रहे हैं कि आपके दुश्मन मुल्क में हमारे खिलाड़ी खेलने गए हुए हैं। तो फिर आप यहाँ से समझ ही सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फिर क्यों अलाउ करेगा। अगर आप ठीक है, आप आए, आपकी जिम्मेदारी हमने ली और आपके खिलाड़ियों ने तारीफ भी करी कि भाई इंडिया में जो उनको सम्मान मिल गया वो तो शायद पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। वो तो शायद से पाकिस्तान में जो हैदराबाद में इनका वहां पूरा सिस्टम लगाया गया था, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो घर में ही है। उनको जो बिरयानी वो खा रहे थे, बिरयानी की तारीफ करे जा रहे थे। शादाब खान कह रहे कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया फील्डिंग आपकी खराब हो रही है, कह रहे हमने बिरयानी बहुत ज्यादा खा ली, इतनी अच्छी बिरयानी हैदराबाद की थी, तो हम थोड़ा सा फील्डिंग में थोड़ा सा लेट हो गए, डिले हो गए, जिसकी वजह से फील्डिंग हमारी खराब हो गई। खैर वो मजाक की बात है। लेकिन आपकी तरफ से ये जो ज़ाका अशरफ का बयान था, रमीज राजा कई तरीके की चीजें बोलते रहे इंडिया के अगेंस्ट, फिर आपके ज़ाका अशरफ साहब ने दुश्मन मुल्क बोल दिया, फिर आपके खिलाड़ियों की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आती है कि भाई इस तरीके से अगर आप इंडिया के लिए बातें करोगे तो फिर इंडियन गवर्नमेंट भी भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। और मुझे लगता है कि अगर अच्छा, आपको क्या लगता है कि फिर से पाकिस्तान एक तरीके से मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर ये हाइब्रिड मॉडल में फिर से हुआ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि जो एक होता है ना कि जब आप किसी को होस्ट करते हो तो पूरा पैसा होस्ट नेशन लेके जाता है, जब आप हाइब्रिड मॉडल अपनाओगे तो आपकी जो गेट मनी है तो वो बट जाती है, वो होस्ट के पास भी जाती है। जो पाकिस्तान तो होस्ट है वो तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन जहां पे आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, लेट्स सपोज कि आप दुबई में करवा रहे हो, यूएई में करवा रहे हो, तो वहां पे पैसे डिवाइड हो जाते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और अगर पाकिस्तान भारत जाता है तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को मिल सकता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वो ग्रोथ कर सकते हैं इंडिया के पाकिस्तान जाने से। लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी तो आ जाएगा ना भैया, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है तो जो हमने हमेशा देखा है इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा क्राउड होता है वो मेनली इंडियन फैंस का होता है। और अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है तो आपको उन सारे इंडियन फैंस को वीजा देना पड़ेगा, इतना वीजा का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद जो बॉर्डर के बीच में जो आना जाना जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो चीज बढ़ाता है जो पॉसिबिलिटीज है ना, जो अनवांटेड पॉसिबिलिटीज हैं, हम सभी बात करते हैं एंटी टेररिज्म की, इन सब चीजों की, इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए शायद मुझे लगता है कि मना हो हम अपने भाई लोगों से ही पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एनके मोर स्पोर्ट्स कह रहे हैं मोहसिन नकवी बेटर चेयरमैन है, होप वो सब अच्छे से
हो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए। आपकी ऐसी राय है कि मोहसिन नकवी जो साहब हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो कि पिछले काफी टाइम से हमने, चाहे वो रमीज राजा की तरफ से हो, जका अशरफ साहब हो, नजम सेठी साहब हो, इनकी तरफ से इतनी लापरवाही पीसीबी में देखने को मिली है कि भाई ये जो हर 2-2 महीने में आपके चेयरमैन बदलते रहे ना, अब हमें लगता है कि मोहसिन जो नकवी साहब है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आएंगे, वो अपने जो कार्यकाल में पीसीबी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाए और सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हर बार पाकिस्तान झुक जाता है और वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई मुझे जो मतलब रिपोर्ट्स में देख के समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि भाई जय शाह से मिलना ही मिलना इस बार, जो दुबई में अगले हफ्ते मीटिंग होनी है आईसीसी की, वो इस